अंदर से आप कितने हेल्दी है, यानी आपका शरीर कितना स्वस्थ है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो मैं आज आपको ऐसे 5 टेस्ट बताऊंगा, आप अपने घर पे खुद से कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं। यानी अगर जो टेस्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो घर पे ट्राई करेंगे और उनके बारे में आप जान लेंगे, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये 5 टेस्ट आप अपने घर पे बैठे करें और अपनी सेहत को सुधारें। अगर इन 5 टेस्ट में कुछ भी अगर गड़बड़ी दिखाई देती है तो आप उनको सुधारें, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप खुद घर पे अपने आप से चेक कर लें अपने आप को, क्या आपकी सेहत दुरुस्त है, क्या आपकी सेहत सही है। वीडियो को लास्ट से देखिएगा, लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 5 टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपकी सेहत के बारे में बता सकते हैं, और आप बीमार तो नहीं पड़ने वाले, आपको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, आपको फेफड़ों की बीमारी तो नहीं होने वाली है, या आपको ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है। सबसे पहला टेस्ट जो आपको करना होगा ब्रीथ होल्ड टेस्ट, यानी इसमें क्या करना है, आपको अपनी सांस अंदर लेना है और 45 सेकंड तक रोकना है। अगर आप अपनी सांस को अंदर लेने के बाद में 45 सेकंड तक रोक लेते हैं तो आपके फेफड़े, आपके लंग्स नॉर्मल है, हेल्दी है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे करना होता है, जैसे आपने सांस ली, गहरी आप सांस लेंगे और इस तरीके से 45 सेकंड तक रोकना होता है। अगर आप 45 सेकंड तक रोक लेंगे तो आपके फेफड़े जो नॉर्मल हैं। दूसरा टेस्ट होता है हार्ट के लिए, यानी आपके दिल के लिए। इस टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, ये टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो समझ लेना आपके हार्ट में दिक्कत है। इसमें क्या करना होता है, आपको 3 मिनट तक सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यानी जो सीढ़ियाँ होती है नॉर्मली जो घरों में होती है, लगातार 3 मिनट तक चढ़ना उतरना और चढ़ना उतरना। 3 मिनट तक टाइमर लगा लें, 3 मिनट तक चढ़ना और उतरना है। उसके बाद में 1 मिनट तक रिलैक्स होकर बैठ जाएं, यानी आराम से बैठ जाएं। उसके बाद में आप हार्ट रेट यानी पल्स रेट चेक करें, अगर 70 से 100 के बीच में आती है तो नॉर्मल है। अगर 100 से ऊपर आपकी हार्ट रेट आ रही है तो आप समझ लें अब नॉर्मल है, आपके हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये टेस्ट आप कर लेते हैं तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा टेस्ट होता है ब्रेन टेस्ट। ब्रेन टेस्ट करने के लिए आपको दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको के सामने 5 शब्द बोलेगा और वो 5 शब्द सुनने के बाद ना तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, और 3 मिनट के बाद में आप सोचेंगे आपको कौन से 5 वर्ड बोले गए हैं। अगर आपको 5 के 5 वर्ड अगर याद रह जाते हैं, आपका दिमाग हेल्दी है, यानी आपकी याददाश्त पावर बहुत अच्छी है। अगर आपको 5 भी याद नहीं रहते, इसमें से अगर 4 वर्ड भी अगर आपको याद रहते हैं तो आप समझ लें आप हेल्दी हैं, आपका ब्रेन जो नॉर्मल है। और अगर आपको 2 या 3 वर्ड ही याद रहते हैं तो आपकी याददाश्त पावर कमजोर होती जा रही है, आपकी मेमोरी पावर जो कमजोर होती जा रही है, आपको न्यूरो को दिखाने की जरूरत है। इस चौथा टेस्ट जो होता है आपका किडनी का टेस्ट होता है, यानी आपके गुर्दों के लिए टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, आप जब सुबह उठते हैं और पहला पेशाब करते हैं तो आपको चेक करना हो कहीं आपको यूरिन यानी पहला पेशाब जो पीला तो नहीं आ रहा है। अगर पीला आ रहा है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपकी किडनी पर असर पड़ रहा है। या फिर पेशाब करते समय आपके पेशाब में झाग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तब भी आपके किडनी में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, तब आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो आपकी किडनी हेल्दी रहेंगी, आपके गुर्दे जो हेल्दी रहते हैं। पांचवा टेस्ट जो होता है वो आपकी स्किन के लिए होता है। जो आपकी स्किन होती है, अगर स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कोलेजन कम होने लगता है, तो इसके लिए टेस्ट होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपकी एक खाला होती है इसको इस तरीके से खींचना है, खींचने के बाद में फिर इसको छोड़ देना है। अगर छोड़ती है आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी नॉर्मल है, यानी कोलेजन भी जो नॉर्मल है। स्किन को आप खींचेंगे और छोड़ देंगे एकदम नॉर्मल हो जाती है, तो आपकी स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन में झुर्रियां भी देर से आएंगे और जल्दी आप बूढ़े भी नहीं होंगे। अगर आपने स्किन को छोड़ा 1 से 2 सेकंड अपनी नॉर्मल पोजीशन आने में लेती है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कमजोर हो रही, कोलेजन भी कमजोर हो रहा है, तो आपको दवाई खाने की जरूरत है। आपको स्किन को हेल्दी करने के लिए मल्टीविटामिन खाने की जरूरत है। तो ये 5 टेस्ट अगर आप अपने घर पे करेंगे, अगर नॉर्मल आते हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके इन 5 टेस्ट में जो टेस्ट अब नॉर्मल आएगा वहां पे आपकी दिक्कत है, यानी आपके शरीर में उस जगह पे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए ये टेस्ट आप 4 से 5 महीने में अपने घर पे ही ट्राई करते रहें। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत दिखाई देती है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज करें।
इस तरीके से आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं और बचा सकते हैं आने वाली बीमारियों से। ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी नॉलेज हो सके घर पे किस तरह के टेस्ट करें और वो भी हेल्दी रह सकें। ऐसी नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।